शुरू करें। जय हिंद, राम राम, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, पैरी पाना जो भी हो, और क्लास को शुरू करें। सिंटैक्स, 3 questions। My sister has read pages after pages, और कोई गलती नहीं तो नो एरर। First, the pile of books are missing, A B C, और कोई गलती नहीं तो नो एरर। थर्ड, the children in front has no shoes on। प्यारे प्यारे 3 क्वेश्चन, बहुत छोटे छोटे हैं लेकिन सारे प्यारे प्यारे क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन सारे प्यारे प्यारे ही होते हैं, क्वेश्चन सारे प्यारे प्यारे, छोटे छोटे, राज दुलारे, अच्छे अच्छे, बेहतरीन क्वेश्चन। बताइए, आंसर दिया जाए, आंसर दिया जाए, आंसर बताया जाए, आंसर की बात की जाए। माय सिस्टर है, क्या करें इसमें? तो माय सिस्टर हैज रेड पेजेस आफ्टर पेजेस, माय सिस्टर हैज रेड पेजेस आफ्टर पेजेस। मेरी बहन ने कई पन्ने पढ़ दिए, पन्ने पे पन्ने पढ़ दिए। अब इसमें रूल आएगा, अभी आया नहीं है। ये गलती किसमें है? सी पार्ट में, पेजेस आफ्टर पेजेस। इसको हाइफनेटेड एक्सप्रेशन कहते हैं। ऐसे नहीं लिखा जाता, ये लिखा जाता है पेज आफ्टर पेज। ऐसा क्वेश्चन में पूछूंगा, पेज आफ्टर पेज, पेज आफ्टर पेज, पेजेस आफ्टर पेज नहीं, पेज आफ्टर पेज। ये क्या है? पेजेस की जगह क्या लिखेंगे? पेज। और फिर इस पेज की जगह भी क्या लिखेंगे? पेज। और पेज के दो मतलब होते हैं, पेज, पेज के दो मतलब होते हैं, ध्यान रखना। पेज का मतलब एक तो पन्ना तो होता ही होता है, पेज का दूसरा मतलब नौकर भी होता है। पेज का मतलब पन्ना भी होता है और पेज का मतलब नौकर भी होता है। इस बात को ध्यान रखना, पेज का मतलब पन्ना भी और पेज का मतलब नौकर भी, दोनों बातें होती है, इस दोनों को ध्यान में रखना। पेजेस आफ्टर पेजेस।
तो यहाँ जो पेज है तो जाहिर सी बात है, नौकर वाली बात है नहीं, यहाँ पन्ने वाली बात है, पन्ने की बात हो रही है, पेज आफ्टर पेज। तो माई सिस्टर हैज रेड पेज आफ्टर पेज, तो पेज आफ्टर पेज होना चाहिए। यहाँ द पाइल ऑफ बुक्स, यहाँ सब्जेक्ट क्या है? पाइल। पाइल का मतलब क्या हुआ? ढेर। ये सब्जेक्ट जो है बुक नहीं है, पाइल, पूरा ग्रुप ये पाइल की बात कर रहा है, इसलिए क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया पाइल, और पाइल क्या हो गया? सिंगुलर, इसलिए क्या होगा? इज। द पाइल ऑफ बुक्स इज मिसिंग। कहते हैं चिल्ड्रन इन फ्रंट हैज नो शूज ऑन। देखो यहाँ नो शूज ऑन लिख रहा है, नो शूज ऑन सिर्फ होता है चिल्ड्रन इन फ्रंट हैज नो शूज, इसका मतलब उसके बच्चे जो फ्रंट में है, सामने जो बैठे उनके पास जूते नहीं है, उनके पास जूते नहीं हो सकता, अगल बगल उनके पास पोजीशन में हैज नो शूज ऑन, इसका मतलब जूते पहने हुए नहीं है। हैज नो शूज ऑन का मतलब क्या कि जो फ्रंट में बैठे हुए बच्चे हैं वो जूते पहने हुए नहीं है, पहन कर नहीं बैठे, इसलिए यहाँ लिखा ऑन। और इसमें गलती क्या है? तो चिल्ड्रन पर भले एस नहीं लगा, लेकिन नंबर चैप्टर में आपने पढ़ रखा कि चिल्ड्रन प्लूरल है, इसमें एस कहीं नहीं दिख रहा है, लेकिन चाइल्ड का प्लूरल तो चिल्ड्रन होता है, चाइल्ड सिंगुलर है, चिल्ड्रन प्लूरल है। तो जब ये प्लूरल है तो हैज कैसे होगा भाई? क्या होगा? हैव। इसलिए मैंने आपको बार बार कहा कि भाई नाउन, नंबर, केस, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, आर्टिकल, सब का कंसेप्ट होना चाहिए क्लियर। टेंस, कंजंक्शन, एडवर्ब, तब जाके कंजंक्शन, ये सिंटैक्स में बात है। कंजंक्शन एडवर्ब उतना नहीं पढ़ा तो भी इसमें काम चल जाएगा, लेकिन नाउन, नंबर, आर्टिकल, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, ये तो पढ़ के आना ही पड़ता है इसको समझने के लिए। क्या है? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने सिंटैक्स में 7 रूल्स डिस्कस किया था पिछली क्लास में। अब आते हैं रूल नंबर 8। रूल नंबर 8, रूल नंबर 8 ये है, आ रहा अभी रूल नंबर 8 आपके सामने। जैसे अभी तक आपने पढ़ा कि दो सिंगुलर नाउन को जोड़ दिया, दो सिंगुलर नाउन को जोड़ दिया तो क्या हुआ था? क्या हुआ था? प्लूरल वर्ब हो गया था। दो सिंगुलर नाउन को जोड़ा तो वर्ब क्या हो गया था? प्लूरल हुआ था, याद है ना? तो दो सिंगुलर नाउन को हम जोड़ते हैं तो वर्ब को क्या करते थे? प्लूरल कर देते थे। ठीक है, अब आगे की कहानी ये है कि अगर अगर हमने आर्टिकल का इस्तेमाल कर लिया, रूल नंबर 8, आर्टिकल है, फिर सिंगुलर नाउन है, फिर आर्टिकल है, फिर सिंगुलर नाउन है, इस तरह से हम लिखते जा रहे हैं और आर्टिकल प्लस सिंगुलर नाउन करते जा रहे हैं, तो फिर वर्ब जो होगा प्लूरल होगा। ध्यान रखना, क्यों होता है ऐसा, इसे समझना है। यहाँ सिंपल सा मतलब होता है नंबर ऑफ आर्टिकल्स is equal to number of persons और थिंग्स। रीजन ये है, कारण ये है, लॉजिक ये है। क्या कारण है? कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पर्सन्स और थिंग्स। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी बार आपने आर्टिकल लिखा है उतने ही पर्सन्स और थिंग्स माने जाएंगे। जितने बार आपने आर्टिकल लिखा है उतने ही पर्सन्स और थिंग्स माने जाएंगे। ये रूल होता है कि जितने जितने आर्टिकल्स आए, जितने बार आर्टिकल्स आए हैं, जितने बार आर्टिकल्स यूज हुआ है, आपको उतना ही सेपरेट नाउन मानना पड़ेगा। उतने ही सेपरेट नाउन होते हैं जितने बार आर्टिकल का इस्तेमाल हुआ है। जितनी बार आर्टिकल का इस्तेमाल है उतने ही नाउन आपको मानने पड़ेंगे, उतने ही नाउन होते हैं। तो इसलिए अगर आर्टिकल एक से अधिक बार इस्तेमाल हुआ, इसका मतलब नाउन एक से अधिक है, इसलिए वर्ब क्या होगा? प्लूरल होगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, कि जितनी बार आर्टिकल का इस्तेमाल हुआ उतने ही नाउन माने जाने हैं, उतने परसेंट। तो अब जब 3 बार आर्टिकल का इस्तेमाल होता है 3 नाउन है, 2 बार आर्टिकल का इस्तेमाल हुआ 2 नाउन है, तो वर्ब प्लूरल होगा। ठीक है, जैसे हमने कहा द पोएट एंड द फिलोसोफर has, the poet and the philosopher has come. The poet and the philosopher has come. तो ये अगर हम लिख रहे हैं the poet and philosopher have come, the poet and philosopher have come, तो इसमें ये ध्यान रखना है कि अब poet के पहले भी दा लगा रखा है, philosopher के पहले भी दा रखा है,
इसका मतलब पोएट कोई और व्यक्ति है और फिलोसोफर कोई और व्यक्ति है, कवि कोई और है और फिलोसोफर कोई और है, दोनों अलग अलग व्यक्ति है, इसलिए वर्ब क्या होना चाहिए था, हैज की जगह हैव, हैज की जगह हैव, कि फिलोसोफर कोई और है, पोएट कोई। हमने कहा अ ब्लैक एंड अ वाइट पेन हैज बीन bought. A black and a white pen has been bought. A black and a white pen has been bought. क्या करें इसमें? अब देखो फिर एक क्या लिख रखा है, पहले लिख रखा है अ ब्लैक, फिर लिखा अ वाइट, तो ब्लैक वाइट, ठीक है, दो बार आर्टिकल का इस्तेमाल किया, इसका मतलब एक पेन ब्लैक और एक पेन वाइट है, इसलिए हैज नहीं होगा, क्या होगा हैव। इसका मतलब है कि एक पेन जो है ब्लैक है और एक पेन जो है वो वाइट है, इसलिए क्या होगा, हैव होगा। ये आर्टिकल से नहीं है, कभी कभी एडजेक्टिव से भी ऐसे डिफाइन होता है, इसे कहते हैं माय टीचर एंड माय फादर हैव कम। अब इसको ऐसे नहीं लिख देते माय टीचर एंड फादर हैव कम, जब टीचर कोई अलग और आपके फादर कोई और अलग है तो आपको दोनों में एब लगाना, माई लगाना आपको, टीचर कोई अलग है और फादर कोई अलग है, ठीक है, टीचर कोई और व्यक्ति और फादर कोई और व्यक्ति, ऐसे कई बार एरर में आता रहता है, ध्यान रखना। सिर्फ आर्टिकल नहीं, एडजेक्टिव के साथ भी ये ध्यान रखना होता है कि यहाँ माई टीचर एंड माई फादर लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि टीचर कोई और है और फादर कोई और है, टीचर कोई और है और फादर कोई, यानी एडजेक्टिव हम अलग अलग लगा रहे हैं, आर्टिकल अलग अलग लगा रहे हैं, तो इसका मतलब दोनों बातें अलग अलग है, ठीक है, दोनों अलग अलग है। इसी का फिर नेक्स्ट रूल होता है, इसी में नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 9, रूल नंबर 9, वो क्या है, आर्टिकल प्लस सिंगुलर नाउन प्लस सिंगुलर नाउन, लिखते जा रहे हैं लिखते जा रहे हैं, सिंगुलर नाउन, यानी सिंगुलर नाउन एंड लगा लिखा है इसमें, यानी कई बार सिंगुलर नाउन है, कई बार सिंगुलर नाउन है, लेकिन आर्टिकल एक ही साथ लगा हुआ है। सिंगुलर नाउन कई बार है, ये भी सिंगुलर नाउन हुआ, ये भी सिंगुलर नाउन हुआ, एंड हुआ, फिर सिंगुलर नाउन, लेकिन आर्टिकल जो है, आर्टिकल जो है वो सिर्फ एक बार आया। आर्टिकल सिर्फ एक बार आया, आर्टिकल का इस्तेमाल आपने सिर्फ एक बार किया, तो आर्टिकल का इस्तेमाल अगर आपने एक बार किया तो इसका मतलब है कि नाउन एक ही है, इसलिए वर्ब क्या होगा, सिंगुलर, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, वन आर्टिकल इज इक्वल टू वन पर्सन और थिंग, या ऐसे कहते हैं सेम पर्सन और थिंग, कि एक ही पर्सन या थिंग की बात हो रही है, अगर एक ही आर्टिकल लिख रखा है इसका मतलब एक ही व्यक्ति या वस्तु की बात हो रही है, एक से अधिक व्यक्ति वस्तु है ही नहीं। आर्टिकल अगर हमने एक वर्ड लिखा है इसका मतलब एक ही व्यक्ति या एक ही वस्तु की बात हो रही है, एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु है ही नहीं, एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु है नहीं, एक ही व्यक्ति या एक ही वस्तु की बात हो रही है, एक ही व्यक्ति या एक ही वस्तु की बात हो रही है, अगर आर्टिकल एक बार लिखा हुआ है तो, ठीक है, अगर आर्टिकल एक बार लिखा हुआ है तो सेम पर्सन और थिंग। जैसे हम अभी सपोज करो हम लिखते हैं ऐसे, ए ब्लैक एंड वाइट, a black and white pencil was given to me। इसका मतलब एक ही पेंसिल मुझे दिया गया
जो ब्लैक कलर का भी था और व्हाइट कलर, यानी उसमें दो रंग थे, ब्लैक भी था व्हाइट भी था, और पेंसिल लेकिन एक ही थे। पेंसिल एक ही था लेकिन उसके कलर क्या थे, दो थे, लेकिन पेंसिल एक ही था। समझना क्या कि पेंसिल एक ही था, कलर उसके दो थे, एक ब्लैक कलर का था, एक व्हाइट कलर का था, एक ब्लैक कलर का था, एक व्हाइट कलर का। यदि आर्टिकल एक बार लिखा है मतलब चीज एक ही था। हमने लिखा द क्लास टीचर एंड the class teacher and principal are waiting for you. The class teacher and principal are waiting for you. अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपने एक ही बार लिखा, द आर्टिकल का इस्तेमाल बस एक ही बार कर रखा, द क्लास टीचर। प्रिंसिपल के साथ आपने आर्टिकल का इस्तेमाल ही नहीं किया। इसका मतलब जो क्लास टीचर है वही प्रिंसिपल है, या जो प्रिंसिपल है वही क्लास टीचर है, यानी पर्सन एक ही है। पर्सन एक ही है। तो जब पर्सन एक ही है तो आर वेटिंग का कोई सेंस नहीं बनता। जब पर्सन एक ही है तो आर वेटिंग का सेंस नहीं बनेगा, क्या होगा, इज वेटिंग। हम लिखा द विकेट कीपर, बैट्समैन एंड skipper have come for the toss. The wicketkeeper, batsman, and skipper have come for the toss. The wicketkeeper, batsman, and skipper have come for the toss. तब इसमें देखने में तो कई लग रहा है कि विकेट कीपर भी है, बैट्समैन भी है, स्कीपर, स्कीपर का मतलब होता है कैप्टन, कि तीन तीन व्यक्ति बात हो रहे, विकेट कीपर भी है, बैट्समैन भी है, लेकिन जैसे मैंने ये लिखा सबके दिमाग में आ गया होगा धोनी, है ना। तो विकेट कीपर की बात हो रही है, बैट्समैन की बात हो रही है और कैप्टन की बात हो रही है, तो विकेट कीपर भी है, बैट्समैन भी है, कैप्टन भी है, इतनी चीजें हो रही है, फिर हैव होगा क्या, तो हैव होना चाहिए, तीन तीन बात है, लेकिन आर्टिकल एक बार लिखा है। इसका मतलब है एक ही व्यक्ति जो विकेट कीपर भी है, बैट्समैन भी है और स्कीपर भी है, इसलिए हैव की जगह क्या होगा, हैज। हैव की जगह क्या होना है, हैज। हम लिखा, हम आपने लिखा माय फादर एंड क्लास टीचर is standing with me। तो इसका मतलब हम क्या कहना चाह रहे हैं कि जो मेरे पिताजी है वही मेरे क्लास टीचर है। इससे बिल्कुल ये सेंटेंस सही है। इसका मतलब जो आपके पिताजी हैं आपके क्लास टीचर भी वही है। जो पिताजी है क्लास टीचर भी वही है। इसलिए आपने क्या लिखा, माय फादर एंड क्लास टीचर इज स्टैंडिंग विथ मी, कि मेरे फादर और मेरे क्लास टीचर मेरे साथ खड़े। माय फादर एंड माय क्लास टीचर इज स्टैंडिंग विथ मी, मेरे फादर और मेरे क्लास टीचर। तो इसमें माय एक बार लिखा है, इसका मतलब जो फादर है वही क्लास टीचर भी है। ठीक है, तो एकदम ध्यान रखना, इससे बार बार क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन पूछता ही रहता है, तो फंसना नहीं है, उलझना नहीं है। बहुत क्वेश्चन पूछेगा इससे, या सिंटेक्स के हर रूल से क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो कौन सा रूल इंपॉर्टेंट है कौन सा रूल इंपॉर्टेंट नहीं है ये कहना ही इसमें बेकार होता है। हर एक रूल से कई बार क्वेश्चन पूछा, एक दो बार नहीं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो आपको कई बार क्वेश्चन मिलेगा, प्रीवियस ईयर में कई बार क्वेश्चन मिलेगा, एक दो बार नहीं कई बार क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर के। तो ये तो कहानी हो गई आर्टिकल वालों की, रूल नंबर 9 हुआ। और चलता है, अभी तो रूल ही रूल है, रूल ही रूल है। एक चीज मैंने प्रोनाउन में डिस्कस किया, अगर आपको ध्यान हो तो, प्रोनाउन में मैंने डिस्कस किया था, उसको फिर से मैं लिख रहा हूँ। वैसे ये प्रोनाउन में ही रूल रहता है, प्रोनाउन में इसको पढ़ा दिया जाता है। रूल नंबर 10 क्या, कि अगर डिफरेंट पर्सन्स है, डिफरेंट पर्सन्स है, डिफरेंट पर्सन, यानी फर्स्ट पर्सन क्या होता है बता दिया प्रोनाउन में, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो डिफरेंट पर्सन है तो उसका अरेंजमेंट होता है
2 3 1 प्लस प्लूरल वर्ब, यानी पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। पहले सेकंड पर्सन पढ़ रखा है प्रोनाउन में कि बुला दिया सब, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। या दो ही कोई पर्सन है तो पहले 2 3 प्लस प्लूरल वर्ब, या 2 1 प्लस प्लूरल वर्ब, या फिर 3 1 प्लस प्लूरल। वर्ब हमेशा प्लूरल ही होगा, और इसको 2 3 1 के रूल से आपने पढ़ा होगा। यहाँ सेकंड पर्सन, फर्स्ट का मतलब क्या है? फर्स्ट पर्सन। सेकंड का मतलब क्या है? सेकंड पर्सन। और थर्ड का मतलब क्या है? थर्ड पर्सन। बोलने वाले को फर्स्ट पर्सन कहते हैं, सुनने वाले को सेकंड पर्सन कहते हैं, और इसके विषय में बात की जाती है थर्ड पर्सन। पूरा पढ़ा रखा है। ये रूल भी मेरे ख्याल से, मुझे लगता है मैंने डिस्कस कर रखा है, बता रखा है। लेकिन फिर भी कई बुक में सिंटैक्स में रहता है, तो सिंटैक्स में भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ध्यान आ गया होगा आपको। तो अगर तीनों पर्सन्स हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन है, तो आपको इस ऑर्डर को फॉलो करना पड़ेगा। आप भले लिख दें कि मैं और मेरे पिताजी, हिंदी में कहते हैं मैं और मेरे पिताजी, आपने लिख दिया आई एंड माय फादर आर वेटिंग फॉर यू, कि मैं और मेरे पिताजी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मैं और मेरे पिताजी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मैं और मेरे पिताजी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मैं और मेरे पिताजी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आई एंड माई फादर आर वेटिंग फॉर यू, कि मैं और मेरे पिताजी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आई एंड माई फादर आर वेटिंग फॉर यू। आई एंड माई फादर आर वेटिंग फॉर यू, कि मैं और मेरे पिता। तो हिंदी में ठीक लगता है, लोग ऐसे बोलते हैं मैं और मेरी तन्हाई। कोई ये रुका है कि मैं और मेरी तन्हाई क्यों बोल रहे हो? गलत हो गया। मैं और मेरे पिताजी क्यों बोल रहे हो? कोई नहीं रोकता, लोग ऐसे ही बोलते हैं। यानी हमेशा हिंदी में क्या करते हैं, मैं को हम आगे रखते हैं। मैं हमेशा करता। अब लेकिन इंग्लिश के हिसाब से ये गलत हो गया। वर्ब तो प्लूरल ठीक है, लेकिन ये क्या होना चाहिए था? ये होना चाहिए था माई फादर एंड आई। क्या होना चाहिए? माई फादर, यानी थर्ड। ये रूल क्या कि अगर ये आई हो गया फर्स्ट पर्सन, माई फादर, फादर क्या हो गया? थर्ड पर्सन। ये माई को डिसाइड नहीं होगा, नाउन से डिसाइड होगा। फादर है तो फादर, ये थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन होगा, तो रूल क्या कह रहा है कि थर्ड पर्सन पहले रखो, फर्स्ट पर्सन बाद में रखो। लेकिन हिंदी में तो ऐसा कोई नियम ही नहीं लगाते हैं। हम हिंदी में तो आराम से क्या कर लेते हैं, हिंदी में बड़े प्यार से हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट पर्सन को पहले रख लेते हैं। मैं और मेरे पिताजी, मैं और मेरा भाई, मैं और तुम। तो इंग्लिश ये अलाउ नहीं करता। इंग्लिश में ये नहीं होगा। आपको ये नहीं सकते मैं, तुम और वो अच्छे मित्र हैं, लिखना था कि आई, यू एंड ही आर गुड फ्रेंड्स। आई, यू एंड ही आर गुड फ्रेंड्स, कि मैं, तुम और वह अच्छे मित्र हैं। मैं, तुम और वह अच्छे मित्र हैं। तो लगेगा ठीक है। हिंदी में तो ऐसे कहते हैं मैं, तुम और वह हम सभी अच्छे मित्र हैं। और यहाँ फ्रेंड में एस क्यों लगाया? यहाँ फ्रेंड में एस इसलिए लगाया कि यहाँ तीन व्यक्ति की बात हो रही है। आई भी है, यू भी है, ही भी है, तो एक साथ ही व्यक्ति की बात प्लूरल करना पड़ेगा। तो आई, यू एंड ही, आई, यू एंड ही आर गुड फ्रेंड्स। अब गलती हो गई इसमें, ये पार्ट ये गलत है, ये से नहीं हो सकता। और नो एरर, तो ये गलती हो गई कि आई, यू एंड ही, आई, यू एंड ही, ये नहीं हो सकता। जब तीनों पर्सन हैं तो आपको 2 3 1 के हिसाब से चलना पड़ेगा। कहां से चलना पड़ेगा? 2 3 1। तो ये क्या होना चाहिए था? यू, ही एंड आई। ठीक है। इसमें कुछ जगह, कुछ बुक ये भी कहता है, कुछ बुक में ये भी कहता है कि रेस्पेक्ट या ऑनर के लिए, रेस्पेक्ट या ऑनर के लिए, रेस्पेक्ट या ऑनर के लिए जब प्लूरल हो, जब क्या हो? प्लूरल हो, तो फिर 1 2 3 भी हो सकता है। प्लूरल 1 2 3 प्लस प्लूरल वर्ब। अगर सारे पर्सन जो है प्लूरल है, अभी तो सारे सिंगुलर थे, प्लूरल है, जैसे हमने लिखा वी एंड दे आर वर्किंग टुगेदर। ये भी रूल है, ये भी रूल। आप पूछे कि ये रूल कहाँ लिखा है, तो मैं आपको बता भी दूंगा, क्योंकि इंडियन राइटर्स जो है जनरली इस रूल को लिखा नहीं। मैक्सिमम इंडियन राइटर्स ने इस रूल को कहीं लिखा नहीं है।
इसलिए कई बच्चों को सदमा भी लग सकता है कि ये कहाँ से रूल पैदा हो गया। रेन एंड मार्टिन ने अपनी बुक में ये रूल लिख रखा है। रेन एंड मार्टिन ने अपनी बुक में ये रूल लिख रखा है। रेन एंड मार्टिन की बुक पढ़ेंगे तो उसमें ये रूल, इसलिए मैं कभी भी ये नहीं कहता किसी एक बुक को पढ़ो, ठीक है। एक लोग स्टूडेंट फोर्स करते रहते सर एक बुक बता दिए, एक बुक। कई रूल ऐसे जो कुछ बुक में है, कई रूल ऐसे जो कुछ में लिखा है नहीं। अब कितने बुक पढ़ोगे? अब ये देखो, इतना इंपॉर्टेंट रूल है और किसी इंडियन राइटर ने नहीं लिखा है। किसी इंडियन राइटर, किसी किसी के भी बुक में जाकर देखो, नहीं लिखा, इंडियन राइटर ने लिख ही नहीं रखा, ठीक है। सिर्फ मार्टिन एंड थॉमसन ने, ये रेन एंड मार्टिन ने अपने बुक में लिख रखा। और ऐसा नहीं कि और फॉरेन राइटर्स वाले, सब फॉरेन राइटर्स वाले ने बहुतों ने नहीं लिख रखा है। तो इस स्थिति में क्या होता है कि सब 1 2 3 1 प्लूरल में भी लगा देते हैं, प्लूरल में, जबकि प्लूरल में अब 1 2 3 1 लगा दें तो वर्केबल है, वो भी चलता है। कोई नहीं लिख रखा तो कहते चलो चलता है, चलता है। लेकिन रेस्पेक्ट या सम्मान की दृष्टि से जब प्लूरल हो तो वी भी क्या है, प्लूरल है, दे भी क्या है, प्लूरल है। तो क्वेश्चन भी ऐसे पूछेगा, इसमें आगे पीछे कर ही नहीं सकते। मान ली दोनों एक साथ होता तो हम बदल भी सकते, अब ये पार्ट में, बी पार्ट में कुछ चेंज कर ही नहीं सकते। तो ऐसे भी इसमें क्या करके आना था, नो एरर, ठीक है। क्या करके आना था, नो एरर। तो अगर सिंगुलर है तो 2 3 1, लेकिन अगर प्लूरल है तो सम्मान और रेस्पेक्ट या मैनरिज्म के हिसाब से, व्यवहार के हिसाब से ये लोग क्या करते हैं, प्लूरल का इस्तेमाल करते हैं, 1 2 3। एक रूल यहाँ पे और है, इसी जगह तीसरा रूल भी है। इसी जगह, इसी को हम लोग क्या करें, रूल बढ़ा दे क्या, इसको 10 का ए कर लेते हैं, इसको 10 का, रूल 10 का बी कर देते हैं। नहीं तो फिर रूल बहुत बढ़ जाएगा, रूल फिर 20 प्लस 30 के आसपास चले जाएंगे इसी को। नहीं तो फिर 13, ये क्या हो, 13 रूल हो जाएगा। और फिर रूल 10 का, रूल 10 का ही सी करते हैं। तो है कि 13 रूल ही हो जाएगा। टाइम तो उतना ही लगना है, ज़्यादा ही लगना है, क्योंकि रूल तो ऐसा नहीं कि रूल कम करने के तो टाइम कम लगेगा। जो रूल को हम ए बी सी कर देने से क्या करेंगे, टाइम तो जितना एक्सप्लेन करने में लगता है लगना ही है, क्लास उतनी लगनी है। रूल थोड़ा सा देखने में कम रहेगा, 20 रहेगा तो अच्छा लगेगा, 20 रूल ही है, पता है, ए बी सी करके 30 रूल्स हो गए। खैर, रूल सी क्या कहता है कि अगर हम इसी में रेस्पॉन्सिबिलिटी या गिल्ट, अपराध यानी क्राइम, इस तरह की चीज दिखाना चाहता है, कि जिम्मेदारी दिखाना चाहता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी दिखाना, या क्राइम हुआ है, सिन हुआ है, कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई गिल्ट है, कोई अपराध है। गिल्ट का मतलब क्या होता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब हुआ जिम्मेदारी, गिल्ट का मतलब क्या हुआ, अपराध। गिल्ट अपराध या दोष, गिल्ट या क्राइम, एक ही सेंस हुआ। तो फिर ऐसे सेंस में जो है, तब ऐसे कंडीशन में फिर नॉर्मल चलता है वन, सिंगुलर में भी। वो तो प्लूरल के था 1 2 3, सिंगुलर में भी आपको क्या करना है, 1 2 3 चलाना है। 1 2 3 का मतलब फिर 1 2 प्लस प्लूरल वर्ब, इसमें तो कुछ करने की बात ही नहीं, लिखो ना लिखो तो 1 2 3 है 123, तो लिखो ही नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे किसी ने लिखा, मतलब इसका मतलब ये भी हुआ, अगर हम पॉजिटिव हिसाब से देखें तो अंग्रेज बड़े डिसिप्लिन वाले हो गए, बड़े सभ्य हो गए। ऐसे कि जब भी कोई जिम्मेदारी लेने की बारी आती तो आगे बढ़ के लेते हैं, कोई अगर गलती हो जाती तो खुद आगे बढ़ के मान लेते हैं हाँ हमसे गलती हुई। हालांकि जालियांवाला बाग के लिए अभी तक माफी नहीं मांगा। और कोई नॉर्मल बात होती है तो 2 3 1 भी लिखता है, चलो तुम भी आगे जाओ, तुम ही जाओ, कोई बात नहीं, यानी नॉर्मल बात है, तुम चलो तुम चलो तुम चलो कोई बात। लेकिन जिम्मेदारी अगर लेना है, कोई गलती अगर हो गई तो गलती आगे बढ़ के मान लेते हैं, उससे दिखने में बड़ा पॉजिटिव लगता है ना, अगर पॉजिटिव सेंस से देखें। तो जैसे हमने कहा कि यू एंड ही, इसमें सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं पूछता, कोई घुमाकर क्वेश्चन नहीं पूछता। यू एंड ही वर responsible for the murder. ठीक है, you and he were responsible for the murder, कि तुम और वह इस हत्या के लिए दोषी थे। तुम और वह इस हत्या के लिए, फॉर द मर्डर, यानी हत्या के लिए तुम और वह दोषी थे। तो देखने में ठीक लग रहा, तुम और वह लिख रहा, क्या खराबी है, तुम और वह तो हम कह ही सकते हैं, कहते ही रहते हैं। तो तुम और वह अगर कह दिया
तो कोई बुराई नहीं, ठीक ही तो है, ठीक ही तो है। लेकिन इंग्लिश कह रहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, मर्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, तो यू एंड ही नहीं कहना है, सेकेंड पर्सन पहले और थर्ड पर्सन बाद में नहीं, सेकेंड पर्सन पहले और थर्ड पर्सन बाद में नहीं। पहले क्या होगा, 1 2 3, तो फिर तो ठीक तो था, 1 2 3 तो अच्छा, मैं सोच रहा 3% ले रहा था कि आई भी इसमें था, तो ठीक है, यू एंड ही सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन, तो बिल्कुल ये क्या होगा, सही, नो एरर। इसी को अगर हम ही एंड यू कर देते तो बात नहीं बनती, तो यू एंड ही कर रहे 2 3 बिल्कुल सही है, चल रहा है। या हम लिखा आई यू एंड ही आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मर्डर, आई यू एंड ही आर रिस्पॉन्सिबल, तो फिर क्या होता, ठीक होता वो भी, क्योंकि 1 2 3 होता। ही को पहले करते, पहले के रूल किसके, ही एंड यू, जैसे हम दूसरा सेंटेंस लिखते हैं, he and I have made a mistake. A, B, C और कोई गलती नहीं है, तो नो एरर। He and I have made a mistake, कि उसने और मैंने एक गलती कर दी है। He and I, तो अब नॉर्मल जो पहला रूल था उसके हिसाब से चले तो he and I 2 3 1 ठीक लग रहा है, लेकिन यहाँ तो गलती मान रहे हैं ना, अपराध मान रहे हैं कि हमने गलती कर दी है, मेड मिस्टेक, गलती कर दी है, यानी गिल्टी मान रहे हैं, अपने आप को गिल्टी फीलिंग कर रहे हैं, कबूल कर रहे हैं दोस्त, या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि गलती हमने कर रखी है, तो इसलिए ये क्या होना चाहिए था, ये होना चाहिए था आई एंड ही। अब मैं एक गुगली फेंकता हूँ, हालांकि इस तरह गुगली एग्जाम में आ भी सकता है, लेकिन चूंकि ये मेरा अपना बनाया हुआ क्वेश्चन है, इस रूल पर देखकर मेरे दिमाग में ख्याल आया कि ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, तो कोई साल मेरे ख्याल में आया तो किसी ख्याल में आ सकता है, तो ये जो अभी मैं लिखने जा रहा हूँ ये किसी एग्जाम में आया नहीं है, ये मेरा अपना सेल्फ मेड गुगली है। इस लिखिए, आई यू एंड ही आर इन मर्डर, और कोई गलती नहीं है, तो नो एरर। ये मेरी गुगली है, तो ध्यान से पढ़ना, गुगली है मेरी गुगली है, तो फिर ध्यान से बनाना। आई यू एंड ही आर इन मर्डर, क्या करोगे, आई यू एंड ही आर इन मर्डर, क्या करना है, आई यू एंड ही आर इन मर्डर, क्या, आई यू एंड ही आर इन मर्डर। तो पहला रिएक्शन जो इसमें आता है सबका, फर्स्ट रिएक्शन जो आता है वो होता है डी, क्योंकि 1 2 3 1 2 3 अभी पढ़ा कि गिल्ट या रिस्पॉन्सिबिलिटी, अभी सामने सेंटेंस भी है, मेड अ मिस्टेक, तो 1 2 3। लेकिन यहाँ जो देखो मिस्टेक लिखा है, मिस्टेक का एम देखो कैसा लिखा है, और इस मर्डर का एम कैसा लिखा है, दोनों में कुछ डिफरेंस दिख रहा है, एम और एम में। चलो और दिखाता हूं मैं, यहाँ जो मर्डर है, ये मर्डर, इस मर्डर का एम देखो, और यहाँ आर्टिकल देखो, ठीक है, और इसका एम देखो, और आर्टिकल भी नहीं है, कुछ एम में डिफरेंस लग रहा है, तो यहाँ एम कैपिटल है, आर्टिकल भी नहीं है, तो कैपिटल कब होता है, सेंटेंस के बीच में कोई क्या नाउन कैपिटल कब लिखा जाता है, जब वो प्रॉपर नाउन होता है, इसका मतलब ये मर्डर जो है वो क्या है, प्रॉपर नाउन है, इसका मतलब ये जो मर्डर है ये हत्या हुई ही नहीं है, ये मान लो कोई प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, या एक्टर है, एक्ट्रेस है, हीरो हीरोइन विलेन सब मिलकर बैठ गया एक साथ और बोले यार किडनैप तो हम लोगों ने किया था, या मर्डर तो हमने किया था, या मर्डर में तो हम लोग थे, किडनैप में तो हम लोग थे, मर्डर तो हम लोगों ने ही बनाया था, किडनैप तो हम लोग ही नहीं बनाए थे, किडनैप तो हम लोगों ने मिलकर किया था, मर्डर तो हम लोगों ने मिलकर किया था, सुनने में लगा अरे मर्डर तो हम लोगों ने मिलकर किया था, किडनैप तो अरे वो एक फिल्म की बात कर फिल्म की एक्टिंग की बात कर रहा था, हमें कैसे पता चलेगा फिल्म की एक्टिंग, स्पोकन में तो पता नहीं चलेगा, लेकिन रिटर्न में पूछा था ना आपसे क्वेश्चन, स्पोकन में तो पता नहीं चलेगा भाई किसकी बात हो रही है,
लेकिन रिटर्न में तो पता चल जा रहा है कि अगर सचमुच की हत्या हुई होती तो मर्डर का एम स्मॉल में लिखा जाता और दा भी लगता, क्योंकि कोई खास मर्डर जो हुआ सिर्फ उसकी बात हो रही थी, ठीक है, कोई खास जो मर्डर हुआ उसकी बात हो रही थी, तो मर्डर में दा भी लगता है, मर्डर का एम भी स्मॉल भी होता है। लेकिन अगर मर्डर किसी मूवी का नाम है, किसी नॉवेल का नाम है, किसी ड्रामा का नाम है, तो मर्डर का एम तो कैपिटल लिखना पड़ेगा ना, रिटर्न तो कैपिटल लिखना पड़ेगा। तो इस मर्डर से पता चल रहा है कि यह मर्डर कोई अपराध हुआ ही नहीं, कोई क्राइम हुआ ही नहीं। और जब क्राइम नहीं हो तो फिल्म बनाना कौन सा अपराध है, नॉवेल लिखना कौन सा अपराध है, ड्रामा करना कौन सा अपराध है। तो इसलिए यहाँ पर क्या होना चाहिए था, 2-3-1। यहाँ क्या होना चाहिए था, 2-3-1, कि यू, ही एंड आई। वैसे ये मैं ही पूछ सकता हूँ, लेकिन ये मैं नहीं कह सकता कि मेरे अलावा कोई पूछ ही नहीं सकता है। पूछने वाला कोई भी पूछ सकता है, जिसकी इच्छा होगी वो पूछ सकता है, ठीक है, अगर उसका मन करेगा तो पूछेगा ही। एग्जाम वाले को पूछिएगा। तो ये सब तैयार रहना, हर चीज के लिए तैयार रहना चाहिए, हर एक चीज के लिए तैयार रहना चाहिए। नेक्स्ट रूल की बात करते हैं। नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 11। रूल ही रूल है, रूल ही रूल बात करते चलेंगे। रूल नंबर 11, इसमें क्या कहता है कि जैसे वन ऑफ है, दिख रहा है, दिख रहा है, ईच ऑफ है, ठीक है, आइदर ऑफ है, नाइदर ऑफ है, वन ऑफ, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, ये नाइदर ऑफ। तो इन सब के बाद प्लूरल नाउन आता है या प्लूरल प्रोनाउन आता है। या तो प्लूरल नाउन, जो भी आएगा वो प्लूरल आएगा, नाउन भी आएगा तो वो भी प्लूरल आएगा, और प्रोनाउन भी आएगा तो वो भी प्लूरल आएगा। और इसके साथ जो वर्ब होगा वो क्या होगा, वर्ब क्या होगा, वो होगा, मतलब नाउन या प्रोनाउन जो भी आना है वो तो प्लूरल होगा, लेकिन वर्ब सिंगुलर होगा। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह यह है कि सब्जेक्ट हमारा क्या है, वन है, वन है। सब्जेक्ट क्या है, ईच है। सब्जेक्ट क्या है, आइदर। आइदर का मतलब क्या होता है, दो में से कोई एक। नादर का मतलब क्या होता है, दो में से कोई नहीं। तो बात तो एक की हो रही है, प्रत्येक की हो रही है, दो में से किसी एक की बात हो रही है, दो में से किसी नहीं की बात हो रही है, तो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो गया ना, इसलिए। और नाउन हमेशा प्लूरल ही होगा, क्योंकि जब तक ढेर सारा नहीं होगा उसमें से एक की बात कैसे करेंगे, जब तक ढेर सारा नहीं होगा तब तक प्रत्येक की बात करेंगे कैसे, जब तक अधिक नहीं होगा, एक से अधिक नहीं होगा, तब तक दो में से एक की कैसे बात करेंगे। इसलिए नाउन या प्रोनाउन का तो प्लूरल होना लाजमी है। लेकिन ये जो नाउन या प्रोनाउन है, ये नाउन या ये प्रोनाउन सब्जेक्ट की तरह यूज नहीं होगा, इसमें से एक या इसमें से एक एक करके सभी। तो इसमें से एक एक करके सबको अलग कर रहे हैं, इसमें से एक एक करके सबको हम लोग अलग कर रहे हैं, इसलिए सब्जेक्ट हमारा एक एक हो गया। सब्जेक्ट हमारा क्या होगा, एक एक, वन। इससे सब्जेक्ट हमारा क्या होगा, सिंगुलर हो गया। इसलिए वर्ब हमेशा क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। जैसे हम लिखा, अब इसमें दो तरह से गलती पूछ सकता है, पता लगे यहाँ नाउन ही सिंगुलर कर दे, ऐसा भी कर सकते हैं। लिख देगा, ये बात मैंने कई बार आपको नाउन चैप्टर में पढ़ाया था, याद है, नाउन चैप्टर में मैंने कई बात ये बताई थी। हमने लिख दिया, वन ऑफ हिज फ्रेंड हैज कम, वन ऑफ हिज फ्रेंड हैज कम। अब जो जल्दबाजी में रहते हैं ना, जो ज्यादा जल्दबाजी में रहते हैं, पता चला वो सी में गलती करके आ गए। जो ज्यादा जल्दबाजी में सी में गलती करके, वन ऑफ देखा, फ्रेंड देखा, लगा था ढेर सारा होगा, हैज को हैव करके आ गया। सब्जेक्ट वन ही है, सब्जेक्ट क्या है, वन। और जब वन ऑफ हिज फ्रेंड कह रहे हैं, तो जब दोस्त एक से अधिक है ही नहीं तो उसमें से वन ऑफ कैसे आया। जब दोस्त एक से अधिक होगा तभी तो होगा उसके दोस्तों में से कोई एक। तो यह लिख रहा है फ्रेंड, फ्रेंड में से एक कैसे आ गया, एक ही फ्रेंड है उसका, क्या उसी में से एक आ गया। एक फ्रेंड में से एक का क्या मतलब है, एक फ्रेंड में से एक का क्या मतलब होगा, जब फ्रेंड एक से अधिक होगा तभी तो उनमें से एक। जब फ्रेंड ही एक है तो उसको ये कहने का कोई सेंस बनता है क्या कि उसके एक फ्रेंड में से एक आ गया। तो उसके कई फ्रेंड हो गए तब उसमें से एक की बात करेंगे तो बात बनेगा। इसलिए सबसे पहले यहाँ एरर क्या हो गया, बी, कि वन ऑफ हिज फ्रेंड्स, ऐसे भी गलती करेगा। और फिर हैज की जगह हैव भी करता है, दोनों बातें करता है, दोनों तरह से एरर करता है। दोनों आपको ये नाउन में मैंने कई बार बता रखा है, नाउन चैप्टर में, इसलिए अब मैंने कहा था कि सिंटेक्स में भी लोग पढ़ते हैं इसको, तो ऐसे पढ़ते हैं। सिंटेक्स लिखा, ईच ऑफ देम, प्रोनाउन में भी मैंने आपको बताया था ये सब चीजें, हैव कम,
ईच ऑफ देम हैव कम, कि उसमें से सभी आ गए, प्रत्येक आ गए, एक एक करके सभी आ गए, उसमें से प्रत्येक आ गए, सभी आ गए, ईच ऑफ देम हैव कम। तो फिर क्या होना चाहिए था इसमें, ईच ऑफ देम हैव कम, आपकी जगह मेरे लिखते से पहले आप लोग बना देते होंगे, मुझे पता है। हमने लिखा आइदर ऑफ दिस बुक्स आर न्यू, कि इन दोनों किताब में से कोई एक जो है क्या है, नई है। एक क्वेश्चन भी ऐसे ही पूछता, बहुत ज्यादा घुमाता नहीं, थोड़े सेंटेंस की लंबाई बढ़ा देगा, देखिए मैं तो पूछूंगा ही, देखिएगा क्वेश्चन बिल्कुल एकदम ऐसा ही पूछना है, एकदम ज्यादा इधर उधर नहीं भागता है, कि आइदर ऑफ दीज बुक्स आर न्यू, कि इन दोनों किताब में से कोई एक जो है वो नई है। तो आर की जगह पे क्या होना चाहिए था, इज होना चाहिए था, ठीक है। हमने लिखा नाइदर ऑफ द कंट्रीज, नाइदर ऑफ द टू भी लिख देगा, यहाँ द टू नहीं लिखा है तो इसका मतलब दो ही की बात, नाइदर ऑफ द कंट्रीज आर बैकवर्ड, कि दोनों में से कोई भी देश जो है वो पिछड़ा नहीं, नाइदर ऑफ द कंट्रीज आर बैकवर्ड, कि दोनों में से कोई भी जो कंट्री है वो पिछड़ा नहीं है, नाइदर ऑफ द कंट्रीज आर बैकवर्ड। और कोई गलती नहीं तो क्या लिखेंगे, नो एरर, कोई गलती नहीं आ रहा है तो नो एरर। तो नाइदर ऑफ द कंट्रीज आर बैकवर्ड, तो नाइदर ऑफ कंट्रीज आर की जगह क्या करना पड़ेगा, इज, नाइदर ऑफ द कंट्रीज इज बैकवर्ड, नाइदर ऑफ द कंट्रीज इज बैकवर्ड, नाइदर ऑफ द कंट्रीज इज बैकवर्ड, ठीक है। क्लियर हो गया। हमने लिखा ईच ऑफ अस आर रेडी, कि हम में से सभी तैयार हैं, ईच ऑफ अस आर रेडी। तो क्या होगा, ईच ऑफ अस इज रेडी, कि हम में से सभी क्या है, तैयार, ईच ऑफ अस इज रेडी, यानी कि ईच ऑफ रेडी का मतलब सलमान खान, हम में से सभी जो सलमान खान है, ईच ऑफ अस इज रेडी कह रहे हैं, ताकि सलमान खान होता है, इसका रेडी का मतलब तो सलमान खान है, आई एम रेडी का मतलब मैं सलमान खान हो गया, हम में से सभी क्या है, सलमान खान हो गए। अभी इसी से कई रिलेटेड रूल हैं, अभी तो हम लोग, अब ये मत समझिएगा कि मैंने 20 के आसपास रूल कहा होगा तो अब अगली क्लास में आपका सिंटेक्स खत्म होने वाला है, इस गलत में मत रहिएगा। अभी सिंटेक्स में मुझे लगता है कम से कम 3 से 4 क्लासेस और लगेंगे। हाँ, रूल 20 से क्रॉस करेगा आपका, 20 से ज़्यादा क्रॉस करेगा, ये भी तय हो गया, क्योंकि अभी तो हम लोग क्या कितने रूल पे आए हैं, 13 12 या 11 था, ये 11 रूल पे आए, तो 20 से तो क्रॉस करेगा ही, और ऐसे फ्रैक्शन वाइज करेंगे तो फिर 25 से भी क्रॉस करेगा। और कुछ रूल ऐसे होंगे, इसको पूरे समझाने में एक या दो रूल, अभी तो 3 4 रूल हम लोग पढ़ ले रहे हैं नॉर्मली एक क्लास में, आज तो ज़्यादा ही पढ़ लिया, मुझे लगता है 5 या 6 रूल पढ़े ABC करके देख। तो नॉर्मली 2 से 3 रूल से ज़्यादा डिस्कस क्लास में नहीं हो पाता है, क्योंकि अब जो रूल आने वाले हैं, अभी अभी तो हो सकता है कुछ छोटे छोटे रूल्स आ जाए, लेकिन एक दो क्लास के रूल ऐसे होते हैं जो कि बहुत काफ़ी लंबा होता है, एक्सप्लेन करने में टाइम लगता है, ठीक है, समझने में टाइम लगता है। तो कोई बात नहीं, जैसा भी पढ़, क्या मतलब मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि अब ये नहीं समझना ओहो 2 क्लास में हमारा अब जो है खत्म हो जाने वाला है, क्योंकि 13 14 के रूल के आसपास तो मिला जुला के पढ़ ही लिए, तो फटाफट खत्म हो जाएगा, यानी ये 4 5 रूल हो जा रहा है, तो अगले क्लास में 5 रूल, फिर अगले 2 क्लास में खत्म, तो कम से कम 2 क्लास में तो सिंटैक्स अभी खत्म होने वाला नहीं है, ठीक है। 2 क्लास से आगे कुछ भी हो सकता है।